Hello, all the worthy listeners. Today we are going to talk about सबसे बड़ा टॉपिक जो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है और लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ऐसा टॉपिक जो लोगों की बहुत सारी लाइफ को बचा सकता है। लोग अगर खुद एजुकेट कर लें अपने आप को, लोग अगर खुद इस चीज को जान लें, तो डेफिनेटली ये चीज उनकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। द टॉपिक इज डायबिटीज को लेकर। जो डायबिटीज जो है ये बढ़ते जा रही है, क्यों बढ़ रही है, इसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है, आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A very warm welcome to the one and only certified diabetes educator, chairman of International Center for Diabetes Care and Research. स्वागत है सर आपका हमारे इस टॉक शो में। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी सर। शुक्रिया सर आपका। मैं जानना चाहूंगी आपके इस डायबिटीज की जर्नी, डायबिटीज एजुकेटर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ओवर टू यू सर। एक्चुअली मैं यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट था पहले से। और मैंने जब क्लिनिक शुरू किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनका इलाज किया जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका इलाज तो होता है लेकिन वो ठीक नहीं होते। एक बार क्या हुआ, करीब 22-23 साल पहले एक पेशेंट मेरे पास आया मोटरसाइकिल पे बैठकर। उसको एक दोनों पैर इम्प्यूटेड थे, काटे जा चुके थे। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कहा मैं डायबिटीज का मरीज था और डॉक्टरों ने बताया कि आपका पैर काटना पड़ेगा। तो फिर मैंने पूछा पैर काटा गया एक, उसके बाद आप ठीक हो गए? उसने कहा नहीं, इलाज चलता रहा। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने कहा कि दूसरा पैर भी काटा जाएगा। तो फिर मेरा दूसरा पैर काट दिया गया। मैंने कहा अब क्या स्थिति है, फिर तो डायबिटीज ठीक हो गई होगी। उन्होंने कहा फिर भी नहीं ठीक हुई। आज भी 400, 450 और 500 रहती है और मैं अब दोनों पैरों से बेकार हो चुका हूँ। इवन ही वॉज हेल्दी। तो उसको देखकर मुझे एक शौक सा लगा। फिर मैंने सोचा कि ये जो मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, सारे लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं। पेशेंट आते हैं, उनका इलाज किया जाता है, उसके बावजूद भी वो सीरियस होते जा रहे हैं, तो ये कौन सा ट्रीटमेंट है। फिर मैंने उस क्लिनिक को बंद कर दिया और फिर निकल पड़ा इसका जवाब तलाशने के लिए। फिर मैं ओके। नेचुरोपैथी में गया, नेचुरल मेडिसिन में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसमें मैंने एमडी किया। फिर मैं रिसर्च करता रहा, करते 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 उसके बाद 2017 या 18 में शायद डॉक्टर विश्वरूप राय से मुलाकात हो गई। फिर मैंने उनके इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से डायबिटीज सर्टिफिकेशन का कोर्स किया और फिर मैंने डायबिटीज की अपनी जर्नी शुरू कर दी पूरी तरह से। और मैंने इसमें रिसर्च भी किया हुआ है, सबमिट किया हुआ है अपना रिसर्च। मैं 24 साल से डायबिटीज के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अब तक बहुत सफलता मिली है और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं, डायबिटीज की बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। जी। बहुत 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 बढ़िया सर। तो मैं जानना फिर चाहूंगी मैंने सर। एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। फिर हम्म। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायबिटीज केयर एंड रिसर्च वेरी और गुड सर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसके माध्यम से मैंने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह लोगों को डायबिटीज और भी लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जागरूक करना शुरू किया। एक टीम बनाई कई लोगों ने मिल करके। कई जगह हम सेमिनार करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सिखाते हैं। क्योंकि मैं अब तक ये समझ पाया हूँ कि डायबिटीज का इलाज दवाओं से नहीं है। ये चूंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है, हमारा लाइफ का स्टाइल जो इस वक्त है वो हमारी बॉडी के लिए अपोजिट पड़ रहा है, विरोध पड़ रहा है, इसलिए हमारी बॉडी बीमार हो रही है। तो हम अपना कैसा रहन सहन करें, कैसा खान पान करें, कैसा लाइफ स्टाइल अपनाएं जिससे हम बीमारी मुक्त रहें। तो ये एजुकेशन हम दे रहे हैं लोगों को आजकल अपनी पूरी टीम के साथ। जी बहुत 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 बढ़िया सर। तो मैं पूछना चाहूंगी सर हमारे दर्शकों के लिए कि ये डायबिटीज एक्चुअल में क्या है सर। जी। दरअसल डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जैसे कि हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी शुगर से मिलती है, जिसे आप ग्लूकोज बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल दें या शुगर बोल दें। इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी तभी जिंदा है। बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा ना हो तो एक पल भी हमारा शरीर जिंदा नहीं रहेगा। तो ये तो राइट। बॉडी की एनर्जी है। लेकिन ये बॉडी की एक थ्रेशोल्ड है, एक निर्धारित मात्रा है। उससे ज्यादा जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो ग्लूकोज बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचता है, अलग अलग ऑर्गन्स को बीमार करता है। इसे हम डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज बेसिकली दो तरह की बताई गई है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास एक मशीनरी होती है, जिसके बीटा सेल्स हर समय इंसुलिन फॉर्मेशन करते हैं, जो शुगर को हमारी बॉडी के सेल्स तक ले जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं या खराब हो जाते हैं हमारे गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से। तो उस वक्त अलग से इंसुलिन लेनी पड़ती है ताकि वो ब्लड में शुगर की मात्रा एक एक सेल्स तक पहुंचे। दैट इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 ओके। डायबिटीज का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा
ज्यादा हो गई है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बोला जाता है। शुगर की मात्रा जब सेल्स में नहीं पहुंच पाती है और वो बॉडी में घूमती रहती है, उसको ही हम बोलते हैं डायबिटीज टाइप 2। तो ये इसमें क्या होता है, जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो अलग अलग ऑर्गन्स पे ज्यादा जाती है, वो काम कम कर पाते हैं। तो इसी से होती है गुर्दे की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी लीवर की बीमारी, या घुटनों की बीमारी, या आंखों की रोशनी कम हो जाना, कई बार पैरों को काटना भी पड़ जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां दूसरी दूसरी बढ़ जाती हैं। हालांकि डायबिटीज अपने आप में कुछ नहीं है, ये दूसरी दूसरी बीमारियों का एक कॉज है, एक रूट है। ओके। तो तो हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन, इसकी वजह से डायबिटीज बीमारी होती है, इसे हम बोलते हैं डायबिटीज। जी बिल्कुल सर। तो जहाँ तक कि आपने बोला कि डायबिटीज एक मेडिकल कंडीशन है जो चेंज होते रहती है, बदलते रहती है सर। जी 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 तो जी जी जी, बिल्कुल तो बदलती ये है। बिल्कुल। तो सर ऐसा डायबिटीज को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहली चीज तो हमें ये अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि डायबिटीज बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है, हमारे अंदर से आने वाली बीमारी है। यानी कि हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन, हमारा लाइफ का स्टाइल जो इस वक्त मौजूदा चल रहा है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो बॉडी ने हमें बीमार किया है। तो सबसे पहले तो ये हमें सोचना होगा, हमें अपने रहन सहन और अपने खान पान को ठीक करना होगा। बिल्कुल। हमारा गलत रहन सहन, खान पान, और दूसरा आजकल मानसिक तनाव भरी जिंदगी है, आप जानते हो। ऐसी हालत में लाइफ स्टाइल, कोई भी बीमारी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतना ही आसान इसको रिवर्स करना भी है। अगर हम सही समय पर व्यायाम करेंगे, सही खान पान करेंगे, और अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे, तो बहुत जल्द इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल। एक ही बात कहूंगा कि जो कुछ हमारी दिनचर्या है, हमारा हाइपरटेंशन ना होने पाए, हम चिंता कम करें। हमारा टाइम से सोना, टाइम से उठना, और सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना, और खाने में ज्यादातर ज्यादातर कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी ना लेना। अगर हम इन चीज़ों पर कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं, और समय पर थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं, तो यकीनन इस बीमारी को बहुत जल्द रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल। जी जैसे आपने बात कही सर, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो एक डायबिटीज़, जहाँ तक कि इंडिया में हर घर में आज डायबिटीज़ बढ़ते जा रही है, और ऐसा देखा गया है कि 2025 तक डायबिटीज़ के मरीज और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, राइट? तो सर ये जी डायबिटीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, और डायबिटीज़ के में किस टाइप की हमें डाइट लेनी चाहिए? ओवर टू यू सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि बीमारियां, हर तीसरा और हर चौथा आदमी इस वक्त डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हो गया है, और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हो, 2025 तक ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने के इम्कानात हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि बहुत जल्द हमें इसके प्रति एजुकेशन लेना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। दुनिया की तमाम चीजों को हम सीखते हैं, उन सब में ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हेल्दी रहने के बारे में ज्यादा सीखें। और हेल्दी रहने का जो जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन यही है कि हम अपना खान पान, जो खान पान हमारे लिए भगवान ने निर्धारित किया है, सलाद के रूप में कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स जो हमारे लिए दिए गए हैं, जो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स का की डाइट है, उस पर हमें आना पड़ेगा। हमें आजकल जो पिज्ज़ा बर्गर वगैरह बाहर मिल रहा है, जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह मिल रहे हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, इनसे बचना होगा, एनिमल फूड से बचना होगा। और उसके लिए बिल्कुल। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोग अक्सर देर से घर लौटते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खाते हैं, ये भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश करके हमें सूरज छुपने के आसपास ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि रात में हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है, उस वक्त बॉडी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। डेली हल्का व्यायाम करना, खुश रहना, लोगों में खुशियां शेयर करना, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना खाने के पहले खाना, और खाने में डेयरी प्रोडक्ट को, एनिमल प्रोडक्ट को बिल्कुल भी दूर रखना। अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं, तो बहुत जल्द इन बीमारियों से न सिर्फ छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि अगली जनरेशन को भी इससे बचा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा सर, हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाकर डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, राइट? जी। जी जी। तो सर आप देखिए क्या, प्लीज सर, ओवर टू यू। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम अपने मुंह पे लगाम लगा लें, डायबिटीज को एक दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि जिन लोगों की जबान पे लगाम नहीं है। लगाम का मतलब जो पल पल खाना खाते हैं, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि हम जब भी कुछ खाते हैं, तो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है इंसुलिन को, और वो राइट। 7 घंटे तक हमारे ब्लड में मौजूद रहता है। तो अगर हम 7 से 8 घंटे पर दूसरा डाइट लेते हैं, तो वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज को
अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता रहता है। लेकिन बीच बीच अगर हम 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर कुछ खाते रहते हैं तो उतना ही ज्यादा इस इंसुलिन स्पाइक करता रहेगा। ज्यादा हो जाएगा तो जो ब्लड हमारे सेल्स के बाहर जो आ, लगे रहते हैं, जिनको स्विच लगे रहते हैं जो शुगर को पुश करते हैं अंदर, वो सब खराब हो जाते हैं। इसलिए वो शुगर, इंसुलिन शुगर को लेकर सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। तो पहले तो यही हमें करना है कि हमें कम से कम दूसरा मील 7 से 8 घंटे पर लेना होगा। ओके। बार बार कुछ न कुछ खाने से बचना होगा। डेयरी प्रोडक्ट से बचना होगा। बाहर जितने भी रिफाइंड फूड हैं इनसे बचना होगा। हल्का व्यायाम रोजाना करना होगा। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो डायबिटीज बहुत आसान है, रिवर्स हो सकती है नहीं बल्कि हो जाती है। और हमारे वहां तो अब तक हजारों की तादाद में लोग रिवर्स कर चुके हैं। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी जी। सर जिनको डायबिटीज एक्चुअल में हो चुकी है और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाकर वो इसे रिवर्स कर सकें, तो उन सभी के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये चीजें को फॉलो करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, और यही चीज आप करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, जैसे कि आपने कहा हो जाएगी, राइट? जी। 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 हो जाएगी नहीं, हो जाती है, यस क्योंकि यस। मेरा अनुभव है हो जाती है। तो मैं तो बिल्कुल। यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं अपने पेशेंट को जो बता रहा हूँ वही मैं आज आपके सामने भी शेयर करता हूँ। कि मैं अपने पेशेंट से बोलता हूँ कि सुबह आप जल्दी सोकर उठें, हल्का व्यायाम करें, 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद अपना दिन फ्रूट से इस्तेमाल शुरू करें। फ्रूट्स खाएं, जितना आप खा सकते हैं खाएं। उसके बाद खाना खाने से पहले कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में खाएं। ओके। और खाने में हरी सब्जियां, और कोशिश करें मिक्स ग्रेन। मिक्स ग्रेन मीन्स जौ, गेहूं, चना, मिक्स ओके। ग्रेन की रोटियां हरी सब्जियों के साथ खाएं। फिर शाम तक, खाना खाने के पहले शाम को फिर सलाद लें। उसके बाद खाना खाएं, चावल ना खाएं। और मैंने नहीं बताई है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और इस खाने के अलावा जो नहीं बताई है उसको बिल्कुल लेना ही नहीं है, गिनती लगाना ही नहीं है। कोई लिस्ट नहीं बनाना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। या फिर ओके। साफ साफ कह दे तो दो ही बातों का ध्यान रखना है। रिफाइंड फूड जो पैकेट में आता है वो नहीं लेना है, और डेयरी ओके। प्रोडक्ट नहीं लेना है जो एनिमल से आता है। बाकी खाना खाने के दोनों टाइम पहले आपको सलाद खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, मिक्स ग्रेन की रोटी और हरी सब्जियां खानी है, व्यायाम करना है, और बेसिकली खुश रहना है। कोई टेंशन नहीं करना है, दूसरों को खुशियां शेयर करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुश रहते हैं तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। बस मेरा बिल्कुल तो सर। इतना ही है, और यही मैं कहना चाहूंगा लोगों से। बहुत बढ़िया सर, जी। बहुत बढ़िया। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीजों को बताया, और ये पॉसिबल है कि ये रिवर्स हो रही है, राइट? हो चुकी जी। है बहुत से लोगों की। तो जी। जी। जी जी। तो सर आपने कहा कि फ्रूट्स और हरी सब्जियां हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए, तो लोगों को कंफ्यूजन रहता है सर, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां लेना चाहिए। तो उसमें सर थोड़ी सी क्लैरिटी आप दे सके तो बहुत अच्छा होगा। जी। जी। देखिए, एक ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिंपल एक ही बात बताता हूँ कि हमारी बॉडी एक नेचुरल वे में गॉड ने बनाई है, और हमको जिंदा रखने के लिए हमारे लिए इंतजामात भी किए हैं खाने पीने के। तो उसमें बिल्कुल। हमको किसी भी फ्रूट को, किसी भी वेजिटेबल को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी फ्रूट हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता। शर्त यह है कि उसके साथ में कोई रिफाइंड ऐड ना किया जाए। तो ओके। कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी फ्रूट, आपको एक्सवाइजेड गिनने की जरूरत ही नहीं है। और आप देखिए कि दुनिया में लाल, हरे, नीले, पीले कई तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, तो इन रंगों का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ओके। तो 3-4 तरह के फल खाएं, जो आपको पसंद हो खा सकते हैं। अभी तो मैंगो का सीजन चल रहा है, हमारे डायबिटीज के पेशेंट यहाँ आते हैं, मैं तो खिलाता हूँ। मेरे क्लिनिक के सामने यहाँ पर कई ठेले में आम बिकते रहते हैं, मैं मंगवाता हूँ, यही खिलाता हूँ। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फ्रूट मीठा है कौन सा खट्टा है, क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी के हिसाब से ही सारे फ्रूट्स को बनाए हैं। हमें कोई भी फ्रूट अवॉइड करने की जरूरत नहीं, जो जरूर आपको अच्छा लगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि 3-4 तरह का फल हो, ज्यादा अच्छा है। ओके। जी। जी सर। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ बताया। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अब और रिवर्स का प्रोसेस सर कितने महीनों तक चलता है या कितने सालों तक चल सकता है, ये इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डॉक्टर विश्वरूप राय की जो डाइट है, डीआईपी डाइट, वो तो यूनिवर्सल डाइट है। ये
भगवान ने इंसान को बनाया है और भगवान ने इंसान को जिंदा रहने के लिए जो इंतजाम किए हैं, जो खाने पीने की चीजें प्रोवाइड की हैं, वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बताएं या डॉक्टर नजर बताएं या दुनिया का कोई डॉक्टर बताए या कोई आम आदमी बताए, उसमें नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन वो सबके लिए बराबर ही है। बिल्कुल। आपने पूछा कि आपने कितने पेशेंट रिवर्स कर चुके हैं, मैं कभी आपके सामने टेस्टिमोनियल्स भी लाऊंगा। मेरे हजार सैकड़ों की तादाद में पेशेंट हैं जो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और तीसरा एक क्वेश्चन आपने किया कि कब तक रिवर्सेबल, कब तक रिवर्स रह सकते हैं। देखिए राइट। बात सीधी सी है। अच्छा खाना खाने के लिए तो हमारी जिंदगी हमेशा है। हम हमेशा अच्छा खाना खाते रहेंगे, अच्छी चीजों का पालन करते रहेंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाते रहेंगे तो हमेशा अच्छे रहेंगे। जब भी गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए हमें गड़बड़ कभी नहीं करना है, हमेशा अच्छे से खाना खाना है, हमेशा खुश रहना है और खुशियां शेयर करना है। मक्कारी नहीं करनी है, पहली चीज। दिमाग में किसी तरह का फतूर नहीं करना। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया ये बात, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जितना आप खुश रहेंगे, दूसरों के साथ खुशियां शेयर करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, तो बस बात खत्म हो गई। 100 साल जिंदा रहने के लिए भगवान ने हमें बनाया है ऑन बिल्कुल। एवरेज। लेकिन कई लोग 100 के ऊपर भी निकल जाते हैं। हम लोग भी 100 के ऊपर ही निकलेंगे और हमारे पेशेंट भी 100 के ऊपर ही निकलेंगे। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, आप अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से क्या चीज लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि आपको ये चीज करनी चाहिए, आप अपनी जिंदगी में ऐसे जैसे आपने एक रास्ता चुना कि वो सारी चीजों को पीछे छोड़कर, वो दवाइयों वाली लाइफस्टाइल को छोड़कर, वो मुझे कुछ एक एजुकेट करना है लोगों को, लाइक मुझे ये चीज जी। को जी। करना है, मैं रियल नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो ये जो है, ये कैसे आया आपके अंदर? और ये एक्चुअल में लोगों को, ये जो लोग जो है कि सोचते हैं, इस डर में रहते हैं कि अब डायबिटीज हो गया है तो मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, इसमें क्लैरिटी दीजिए ताकि लोगों के माइंड में ये हिम्मत आए और वो अपनी इस डिजीज को लेकर जिंदगी भर ना रहे। देखिए मैंने 1989 में अपना क्लिनिक शुरू किया था मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद। और ओनली 2 इयर्स, 2 साल ही मैंने क्लिनिक किया। और फिर मेरे मन में आ गया कि ये क्या है, दुनिया भर के इतने बड़े बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ चलती रहती हैं और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मेरे मन में एक शंका पैदा हुई तो मैं और ज्यादा आगे नॉलेज के लिए निकल पड़ा और नॉलेज करते करते 22-24 साल तक इसी क्षेत्र में रहा। तो मैंने ये पूरी तरह से जान लिया कि किसी भी बीमारी का इलाज दवा नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने लाइफ के स्टाइल को कौन सा स्टाइल अपनाएं कि हम हेल्दी रहें। और ये राइट। दुनिया वालों को जरूरत है कि उसके प्रति एजुकेट होने की। दुनिया की तमाम एजुकेशंस के लिए हम देश विदेश जाते हैं, लेकिन हेल्दी कैसे रहेंगे ये लोग नहीं सीखते हैं। सीखना तो चाहते हैं लेकिन सिखाने वाले लोग कम हैं। तो मैंने एक मिशन बनाया और अपना एक ये क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट खोला, एक प्लेटफॉर्म बनाया और इसके जरिए एक टीम बनाई। और लोगों को एजुकेट करने में ज्यादा, मैं क्लिनिक कम करता हूँ, लोगों को एजुकेट ज्यादा करता हूँ। और मेरी उम्र इस वक्त 54 के आसपास है। और जब से मैंने जाना है, चूंकि मैं बींग मुस्लिम, मुस्लिम परिवार में मीट वगैरह का ज्यादा रहता है, एनिमल फूड ज्यादा लिया जाता है। राइट। लेकिन हमारी फैमिली में हम लोग मीट नहीं खाते हैं। भक्त नहीं है, भक्त रिलीजियस भक्त नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो मैं इस एज में, मेरा अभी तक ब्लड प्रेशर इधर उधर नहीं हुआ, ब्लड शुगर इधर उधर नहीं हुआ। बॉडी के जितने पैरामीटर्स हैं, जो होमोस्टेसिस है, एक्यूरेट है एकदम, कहीं से कुछ भी नहीं। एक भी टेबलेट मैं नहीं खाता। आई एम फुली हेल्थी। तो मैं चाहता बहुत हूं कि बढ़िया लोग सर। पूरी तरह से नेचुरोपैथी के डॉक्टर से मुलाकात करें, उनसे सलाह लें। और ये ज्यादा जरूरी है दुनिया की तमाम चीजों को सीखने के साथ साथ कि हेल्दी रहने के सिस्टम्स और तरीके जरूर सीखें। वो जहां से भी ज्ञान मिल सकता है लें और हेल्दी रहें। भगवान की उस मंशा को, जो 100 साल तक जिंदा रखने की मंशा है, उस मंशा को जरूर पूरा करें। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि लोगों के माइंड में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि वो कौन सी एज तक रिवर्स कर सकते हैं, लाइक उनकी एज 50 60 हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि मैं ये फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए सर। पहले, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं आपको, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, कई बार तो वो कंफ्यूजन से क्रिएट होती है। हर बार ब्लड शुगर का बढ़ा होना डायबिटीज नहीं होता है। इसमें कई कंडीशन होती हैं। किसी की 50 साल से उम्र ज्यादा है तो उसको 10-15% ब्लड शुगर ज्यादा रहती ही रहती है। कभी टेंशन ज्यादा हुई तो बढ़ जाती है, या कभी और कोई तबीयत खराब हुई तो बढ़ जाती है। उसके साथ में भी कंडीशंस होती हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि वो सारी कंडीशंस डायबिटीज की बीमारी नहीं कही जाती। दूसरी बात, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर और जब वो उसका अंतिम दिन होता है उस दिन तक वो रिवर्स कर सकता है, अगर वो अपनी सही डाइट और सही लाइफ स्टाइल पे आ जाए उस आखिरी दिन तक। और ये
हमारी पूरी बॉडी का जो भी क्या कहते हैं, जो भी सर्कुलेशन है बॉडी में, जो होमेस्टेसिस है 72 40 क्या कहते हैं 48 to 72 आवर्स, पूरी ओके। बॉडी में 72 घंटे के अंदर ही पूरी बॉडी रिकवर हो सकती है ग्रेट। अगर हम सही लाइफ स्टाइल अपनाएं। और इसकी कोई एज नहीं है कि इस एज में आप कवर कर सकते हैं, किस एज में नहीं कवर कर सकते हैं। ये सोचना ये सोचना अभी तक नेचर के साइंस में नहीं है। नेचर ने साफ कह दिया, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है और अपने अंतिम समय तक, पहली बात तो वो बीमार ना रहे, इन्हीं चीजों को अपनाए तो वो बीमारी नहीं होगा। और अगर किसी वजह से बीमार हो गया है तो फटाफट रिवर्स हो जाएगा और पूरी लाइफ को जिएगा। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी सर आपसे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर लोगों को कि वो इसमें हिम्मत जुटाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, स्वस्थ रहना जितना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी है। आप खुद स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, स्वस्थ रहें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हेल्थ के लिए जहां भी एजुकेशन जैसे भी मिल रही है उसको जरूर लें। हेल्दी रहेंगे आप तो ही हमारा समाज अच्छा रहेगा, हमारा देश अच्छा रहेगा और पूरी दुनिया अच्छी रहेगी। तो हेल्दी रहना आपका सिर्फ अधिकार ही नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी, आपकी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी को जरूर निभाएं, हेल्दी रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही अच्छी बातें बताने के लिए। लोगों की जिंदगी को बचाने का आप काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी के बचाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। राइट सर। देखिए, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम इंसान हैं और इंसानियत की सेवा करना, इंसानियत के साथ मिल के रहना, ये हमारी आपकी और प्रत्येक इंसान की जिम्मेदारी है। भगवान ने इंसान को बना तो दिया, लेकिन इंसानियत कैसे पनपेगी, इंसानियत कैसे खुशहाल रहेगी, ये हमारी आपकी एसोसिएशन से हो पाएगा। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं कि हम समाज को बेहतर बनाएं और एक दूसरे की हेल्प में हमेशा आगे आए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सो मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।